दोस्तों, बीपीएससी 17 फर्स्ट का फॉर्म भर दिया होगा सबने। राइट। ग्रेट, अच्छी बात है। लेकिन अब असली जंग शुरू हो रही है। सबसे पहले स्टडी फेस। जो भी स्टूडेंट जो वर्किंग हो या एस्पिरेंट हो, और यह फेज दो तरह के लोगों के लिए सबसे कारगर होती है, सबसे क्रूशियल मूवमेंट होती है। पहले जो एस्पिरेंट हैं, दूसरे वर्किंग वॉरियर्स। राइट। यह आपका फाइनल कॉल है। ठीक है कि हर साल आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, हर साल आप सोचते हो कि नहीं, इस बार मैं क्रैक कर लूंगा, इस बार मैं क्रैक कर लूंगा। राइट। या आप इस जंग को जीतो या स्ट्रेस में रहो। फुल एंड फाइनल है। या इस जंग को जीतो या स्ट्रेस में रहो यार। पहले मैं बात कर लेता हूं जो एस्पिरेंट हैं, जिनके पास 9 से 10 घंटे या 12 घंटे अप्रोक्स उनके पास टाइम होता है, वक्त है, लेकिन क्या डायरेक्शन है उनके पास? नहीं, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है उनके पास। क्योंकि 10 से 12 घंटे जो एस्पिरेंट होते हैं उनके पास इजिली अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो स्क्रॉल कर रहे हैं, स्नैप देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, उनके पास टाइम है, लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उनके रिलेटेड डायरेक्शन के बारे में, कि कैसे आप एक राइट स्ट्रेटेजी बना के आप इस 17 फर्स्ट बीपीएससी को क्रैक कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए, पूरा फुल वीडियो देखना। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो पूरा फुल वीडियो देखना, अगर नहीं चाहते तो अब भी जस्ट वीडियो को क्लोज करके आप जाओ, स्नैपचैट देखो या इंस्टा देखो, इंस्टा रील देखो, जो देखना है देखो। राइट। अब हम बात करते हैं कि आपके पास देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न होते हैं, कि कैसे आपका सिलेबस क्या है, किस टॉपिक्स को आपको मोस्ट कवर करना है। राइट। इसके रिलेटेड मैंने हर एक वीडियो एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप पहले जाके देखो। राइट। अब हम बात कर लेते हैं जो वर्किंग वॉरियर्स हैं। वो ड्रीम ले रहे हैं कि हमको बीपीएससी क्रैक करना है, बहुत अच्छी बात है। राइट। लेकिन अब अगर आप ड्रीम देख रहे हो तो एक साथ दो काम कर रहे हो आप, फुल टाइम जॉब की तरह आप बीपीएससी को भी ले रहे हो और अपनी जॉब को भी साथ में लेके चल रहे हो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी आपके पास 4 से 5 घंटे रहते हैं। उस टाइम आप इजिली उस 4 से 5 घंटे में, अगर बीपीएससी का आपने ड्रीम देखा है, तो इजिली उसको क्रैक कर सकते हो। राइट। लेकिन सब बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी, क्या आपके पास वो स्ट्रेटेजी है क्रैक करने का? इन द टाइम अभी मैं बोलूं, आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? वो आपको ही पता है क्यों नहीं है। क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। आपने एक तरह से आपने बता दिया कि मैं मुझे करना है, मेरा ड्रीम है बीपीएससी क्रैक करना, बट आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। राइट। सपोज आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, तो वहां पे एक टाइम होता है ना कि 9:30 बजे आपको ऑफिस जाना है, 2 घंटे में ये काम कंप्लीट करना है, 3 घंटे में वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है, 4 घंटे किसी और चीज पे काम करना है। राइट। वो स्ट्रेटेजी वहां पे फॉलो होता है। तो वही स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है, बीपीएससी ड्रीम के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर चीज में स्ट्रेटेजी होता है यार। या आप डेस्क के पीछे बैठ के स्ट्रेटेजी पे फॉलो करो, या जो लैपटॉप के पीछे काम करते हैं वो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। विदाउट स्ट्रेटेजी इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। आप सोच रहे हो कि विदाउट स्ट्रेटेजी आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं होने वाला है। तो वही स्ट्रेटेजी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। राइट। तो वीडियो फुल देखना। अगर किसी को ड्रीम क्रैक करना है, अपना सपना पूरा करना है, तो ये वीडियो देखिए। अगर नहीं करना है तो वो जाए, इंस्टा स्क्रॉल करे, वीडियो देखे, कमेंट करे, वहां पे कोई डाउट नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राइट। एक बात है कि आपने जो भी देखा होगा कि जो भी सक्सेस इंसान है किसी फील्ड में हो, उसका अलग स्ट्रेटेजी होता है। तो हर इंसान का स्ट्रेटेजी होता है, तभी वो सक्सेस होता है।
विदाउट स्ट्रेटजी एक इंसान का नाम कमेंट करो कि बिना स्ट्रेटजी के वो बिना अपने टाइम को फॉलो किए हुए बिना स्ट्रेटजी प्लान बनाए हुए सक्सेस कर गया हो। एक इंसान का आप नाम कमेंट करो। या आप स्टडी स्टडी कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, वहां भी आप देख सकते हो किसी का अलग अलग टाइम होता है। यार मुझे 5 साल में वो मैनेजर बनना है, मुझे 5 साल में सीनियर मैनेजर बनना है। सबका अलग अलग टाइम लिमिट होता है, उतना में वो फोकस करते हैं उस पे, प्रोसीजर करते हैं, सब कुछ अपना लगा देते हैं। बट इस टाइम कोई स्टूडेंट कुछ नहीं करने वाला, बस हाँ ड्रीम मेरा ये है, ये करना है, वो करना है, बट हम स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। 80 दिन में आप कैसे बीपीएससी 17 फर्स्ट क्रैक कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी हो सकता है, मैंने हर चीज से आप लोग के हेल्प कर रहा हूं। बट मुझे नहीं दिख रहा है किसी का भी आउटपुट यहाँ पे, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपना 80 डेज का जो प्लान है मैं उसको पहले कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मैंने भी उस पर फोकस किया है, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि वो बीच में अगर एक भी स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहा है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक भी स्टूडेंट फॉलो कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। उनको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए बहुत से चेंजेस दिख रहा होगा, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी नजरों में मैं हट जाऊं, राइट। तो मैं नहीं चाहता, इसीलिए ये डेज 80 का है। 18 से लेके 25 दिन का ये स्ट्रेटेजी है। 18 से डेज से लेके 25 डेज तक है। ऑलरेडी 1 से लेके 17 डेज का मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी प्लान बना रखा है। सब कुछ ए टू जेड उसमें डिस्क्राइब कर रखा है। फॉर वर्किंग एस्पिरेंट, नॉन वर्किंग एस्पिरेंट, सबके लिए वहां बना रखा है कैसे आपको फॉलो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बना रखा है, उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी मैंने सॉल्व करवा रखा है। वहां से आप प्लीज जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज जाके वीडियो देखो, राइट। अब हम बात कर लेते हैं फुल टाइम एस्पिरेंट स्टूडेंट के लिए, जो बेसिकली फुल टाइम है, जिसके पास 9 से 10 घंटे या 12 घंटे उनके पास अप्रोक्स है। मैंने इस मेडिवल हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, उसमें 5-6 चैप्टर जो भी बाकी होगा वो बाद में मैं उसमें कंप्लीट कर लूंगा, राइट। आज हम बात करने वाले हैं फेज 1 हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, चैप्टर 1 से 5 तक आपको कंप्लीट करना है, राइट। चैप्टर 1 से 5 तक आपको, ये घटना चक्र है, सोर्स क्या है, घटना चक्र, राइट। फेज 2 में आपको कंप्लीट करना है। मैंने ये टॉपिक आपको देख रहा होगा कि मैंने टॉपिक्स दे रखा है, राइट। ये टॉपिक्स मैंने प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन से लेके 15 साल के क्वेश्चन को एनालाइज किया है। किससे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड मैंने सब कुछ बना रखा है। वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के क्रिएट करके ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर रखा था। तो यहाँ पे पॉलिटी में आपको क्या करना है, कवर करना है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कवर करना है। ये 4 टॉपिक्स आपको कवर करना है। उसके बाद बिहार स्पेशल में, बिहार पॉलिटी 6.1 से लेके 6.4 है, ये आपको कवर करना है। अप्रैल का करंट अफेयर, अप्रैल 2025 का करंट अफेयर यहाँ पे कवर करना है, राइट। तो ये आपकी वर्किंग, सॉरी, एस्पिरेंट के लिए है, फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं वर्किंग एस्पिरेंट के लिए। वर्किंग एस्पिरेंट के लिए सेम है, वो अपने टाइम अनुसार जो भी टाइम फिजिबल लगता है, 1 घंटे इसको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, 1 घंटे पॉलिटी को देना चाहते हैं 1 घंटे पॉलिटी को दे सकते हैं, बिहार स्पेशल को 1 घंटे देना चाहते हैं 1 घंटे उसको दे सकते हैं, और करंट अफेयर को 1 घंटे देना चाहते हैं उसको भी दे सकते हैं। क्योंकि विदाउट स्ट्रेटेजी, बिना टाइम फॉलो किए आप नहीं सक्सेस कर सकते यार। फुल एंड फाइनल आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डे 19 के बारे में। डे 19 में आपको क्या करना है, डे 19 में भी आपको सेम फॉलो करना है। मेडिवल में आपको 1 से 5 तक घटना चक्र का उसको कवर करना है। पॉलिटी में भी सेम है, क्योंकि एक दिन में, मुझे पता है एक दिन में आप प्रियम्बल या फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज आप कवर नहीं कर सकते, या घटना चक्र का पांचों चैप्टर कवर नहीं कर सकते, या बिहार स्पेशल पॉलिटी का चारों चैप्टर कवर नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए मैंने
3 से 4 दिन उसको लिए दिया है कि आप इजिली उसको कवर करो, उसके बाद उसका रिवीजन करो और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। यहाँ पे देख सकते हैं डे 19 भी सेम है, वर्किंग एस्पिरेंट के लिए भी सेम ही है। यहाँ पे वर्किंग एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे बस एक चेंजेस है। फेज 4 में आपने करंट अफेयर, ऑफ कोर्स बात है ज्यादा करंट अफेयर नहीं होगा, 100 से 150-200 क्वेश्चन होंगे, तो वो आप वन लाइनर स्पीडी से फॉलो करो या एडिटोरियल से फॉलो करो, इससे क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, राइट। तो ये आपको कवर करना होगा दोनों, इसमें रिवीजन भी करना होगा अप्रैल का। उसके बाद डे 20 आता है। डे 20 में हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। बाकी उसके बाद फेज 4 में जो करंट अफेयर है उसमें हमें क्या करना है, करंट अफेयर में मई का एमसीक्यूज और सॉरी मई 2025 का आपको करंट अफेयर कंप्लीट करना है और अप्रैल का एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे 80 डेज 2 दिन आपने करंट अफेयर के लिए ले लिया अप्रैल के और रिवीजन करने के लिए ले लिया। अब बात कर लेते हैं 20 में आपको मई का 2025 का करंट अफेयर और अप्रैल का एमसीक्यू सॉल्व करना है, राइट। वर्किंग एस्पिरेंट के लिए भी सेम है, ओके। यहाँ पे वर्किंग एस्पिरेंट के लिए भी देख सकते हैं एकदम सेम ही है प्रोसीजर। और डे 21 के बारे में बात किया जाए, 21 में क्या करना है आपको, बस फेज 4 में चेंजेस करना है। क्या यहाँ पे अप्रैल का भी अभी तक एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है, मई का आपको रिवीजन करना है। उसके बाद वर्किंग एस्पिरेंट के लिए भी सेम है, कोई प्रोसीजर चेंज नहीं है यहाँ पे। डे 22 में आपको बेसिकली क्या करना है, मई का एमसीक्यू सॉल्व करना है और उसका रिवीजन कंप्लीट करना है डे 22 में। वर्किंग एस्पिरेंट के लिए भी कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे सेम है, क्योंकि वर्किंग एस्पिरेंट पे उसने टाइम नहीं है। अगर फुल टाइम एस्पिरेंट है, अगर उनके पास टाइम है तो ये क्या कर सकते हैं, अप्रैल का एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार और उसको रिवीजन कर सकते हैं, या एडिटोरिया का एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्पीडी का सॉल्व करो, इसके बाद एडिटोरिया का एमसीक्यू सॉल्व करो, वो आप कर सकते हो, ओके। अब हम बात कर लेते हैं डे 23 में। डे 23 में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अब यहां से क्या करना है, डे 23 में आप देख सकते हो कि मैंने टोटल 18, 19, 20, 21, 22 आपको 5 दिन में आपका चैप्टर घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब यहां से क्या करना है आपको, फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए यहां से रिवीजन करना है। डे 23 से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन 5 दिन में ऑफकोर्स बात है कि 5 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 5 दिन में 5 चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकते। और ये भी घटना चक्र का, क्योंकि घटना चक्र समरी वाइज देता है, राइट, तो उसका आप कंप्लीट कर सकते हो। मैं पूरा फुल बुक आपको रीड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाओ कि क्लास 12 10th क्लास का आर एस अग्रवाल का बुक रीड करो या किसी और जो भी पब्लिकेशन है उसका बुक रीड करो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, आपको बस घटना चक्र का बुक बोल रहा हूँ, जो कंसाइज बुक है, आपके लिमिटेड सोर्स है उसमें, उसको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ओके। और बात कर लिया जाए फेज 4 में, सॉरी फेज 2 का बात किया जाए, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया होगा, यहाँ पे रिवीजन करना है प्लस एमसीक्यू सॉल्व करना है, और यहाँ पे भी बिहार स्पेशल का रिवीजन प्लस एमसीक्यू सॉल्व करना है, और यहाँ पे हमें जून मंथ का रिवीजन करना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है। वर्किंग एस्पिरेंट के लिए सब कुछ सेम ही है, कोई अलग नहीं है इसमें, राइट। अब डे 24 में आते हैं। डे 24 में अभी तक आपने रिवीजन कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो डे 24 में अभी आपको कंटिन्यू करना है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। डे 24 में भी आपको रिवीजन प्लस एमसीक्यूज सॉल्व करना है, रिवीजन प्लस एमसीक्यूज, और जून मंथ का करंट अफेयर रिवीजन प्लस एमसीक्यू सॉल्व करना है। वर्किंग एस्पिरेंट के लिए भी सेम है। अब बात कर लेते हैं डे 25 में हमें क्या करना है। डे 25 में बेसिकली हम क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। 3 दिन में आप, ऑफकोर्स बात है 5 दिन आपने रीडिंग किया, और 3 दिन में आपको सब कुछ A to Z कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन प्लस एमसीक्यूज, और फुल सेट का एक टॉपिक वाइज जो सेट आता है वो आपको कवर करने हैं। इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है कि नहीं आज नहीं कल कर लेते हैं यार, परसों कर लेते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करो, कैसे भी करके कंप्लीट करना है, क्योंकि एक तरह से मान लो कि आपका लास्ट चांस है, डू और डाई का सिचुएशन है, बस करना है तो करना है।
एट एनी कॉस्ट। बस आप करना है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है या कमेंट होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये वीडियो अपने दोस्त भाई बहन जो भी बीपीएससी 17 फर्स्ट का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करो, जिससे कि उनको अपडेट हो सके कि कैसे हमें प्लान क्रिएट करना है, कैसे अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। विदाउट स्ट्रेटेजी आप सक्सेस नहीं कर सकते, ये 110% है। इसमें कोई झुटलाया नहीं जा सकता, नहीं यार तुम कर सकते हो, बिना स्ट्रेटेजी फॉलो किए हुए तुम कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। अरे यार नहीं हो पाएगा यार, कैसे भी कर लोगे नहीं हो पाएगा। बिना टाइम टेबल क्रिएट किए आप 5 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो, उसमें हिस्ट्री पोर्शन पढ़ने लगे हो, उसमें मन लगने लगा, नहीं इंटरेस्टिंग आ रहा है, इंटरेस्टिंग आ रहा है। 5 दिन इंटरेस्टिंग आ रहा है तो 5 दिन उसके लिए दे तो नहीं दे सकते ना टाइम अपना। आपको नहीं पीएचडी नहीं करना है यहाँ पे कि नहीं यार मुझे थेसिस लिखना है, पीएचडी करना है, नहीं। अच्छा लग रहा है तो सक्सेस होने के बाद उसको अच्छे से पढ़ लेना फिर से एक बार। लेकिन अभी आपको स्ट्रेटेजी वाइज टाइम टेबल अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ये फॉलो करते हो, राइट ट्रैक पे रहते हो, तो आप जरूर सक्सेस करोगे। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।